जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है भजन संहिता 31 उसकी 24वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा पर आशा रखने वालों हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। खुदा अपने पाक कलाम पढ़े सुने जाने में आशीष दे। आज जो देखिए यहाँ पे क्या बात लिखी है, यहोवा पर आशा रखने वालों हिम्मत बांधो। क्या हियाव बांधो यानी हिम्मत बांधो और अपने हृदय को दृढ़ करो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज की आशा तो लगाते हैं, कुछ समय बाद वो आशा हमारी टूट जाती है और हम निराशा की ओर बढ़ जाते हैं। तो आशा हमारे जीवन में एक सकारात्मक जीवन जीने में आगे बढ़ाती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि दो मजदूर रहते हैं, दोनों पत्थर तोड़ने वाले मजदूर होते हैं, तो एक उसमें से एक मजदूर दुखी होता है और दूसरे मजदूर खुश होता है। तो खुश जो मजदूर होता है वो पूछता है दुखी मजदूर से कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तो कहता है कि हमारा जीवन केवल यही पत्थर तोड़ने में निकल जाएगा। लेकिन जब दुखी मनुष्य उस खुश व्यक्ति से पूछता है कि तुम इतने खुश क्यों, तुम भी तो पत्थर ही तोड़ते हो, तो उसने कहा कि मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं राजा के लिए महल बना रहा हूँ। राजा के लिए महल बना रहे, यानी राजा के लिए अगर हम महल बनाएंगे, उसकी ये आशा है कि हम महल बनाएंगे तो उसमें हमें काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लोगों को रखा जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारे रोजगार खुल सके, उसके लिए कई लोग उसमें काम कर सकेंगे। जब इतना बड़ा महल होगा तो वहाँ बहुत से लोगों की जरूरत होगी। तो ये थी उसकी आशा। और जो दुखी व्यक्ति था उसके जीवन में आशा बिल्कुल नहीं था। तो आज हमारा जीवन भी, अगर हमारे जीवन आशा की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम जीवित हैं। अगर आशा की ओर हम आगे नहीं बढ़ते तो हमारा जीवन निराशा की ओर आगे बढ़ेगा। जबकि परमेश्वर का वचन बताता है अपनी आशा परमेश्वर पर लगाने के। जैसे अभी वचन में हमने पढ़ा कि यहोवा पर आशा रखने वालों हिम्मत बांधो और अपने हृदय में दृढ़ रहो। जिस प्रकार अगर हम आयोग की पुस्तक पढ़ेंगे तो हमने आयोग की पुस्तक में पढ़ा कि आयोग की आशा किस पर थी, किसी मनुष्य पर नहीं थी, अपनी वाइफ पर, बच्चे पर, अपने घर की समान चीजों पर, वस्तुओं पर नहीं थी, बल्कि उसने अपनी आशा परमेश्वर पर लगाई थी। और जब वो अपनी आशा परमेश्वर पर उसने लगाई तो कभी भी निराश परेशान नहीं हुआ। उसके ऊपर बहुत परेशानियां पड़ी लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा, अपने हृदय में दृढ़ किया, बल्कि अपने आप को ही दोषी माना और परमेश्वर को ऊंचा किया। यही हमारा आयोग के जीवन से हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो हमें अपनी आशा जब हम परमेश्वर पर लगाते हैं तो हमें हिम्मत बांधनी है और हृदय में दृढ़ विश्वास करना है कि अगर हमने अपनी आशा परमेश्वर पर लगाई है तो वो चीज जरूर पूरी होगी। बस हर एक चीज का समय एक निश्चित होता है, क्योंकि कभी किसी चीज के लिए देर नहीं होती। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये सब चीजें अभी हो नहीं रही हैं, कितना समय आगे निकल गया। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर हम सबोपदेशक में अगर पढ़ेंगे तो हम देखते हैं वो वचन में कहता है कि कभी किसी चीज के लिए देर नहीं होती, बल्कि हर एक चीज का समय निश्चित होता है। जैसे हम अगर इब्रानियों के 11 के 11वें में पढ़ेंगे, 11 अध्याय के पहली आयत में पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, अब विश्वास की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। यानी इसमें परमेश्वर अपने वचन में कह रहे हैं विश्वास और आशा एक साथ चलती है, कि अगर हमें आशा है और विश्वास नहीं है तो फिर वो मरी हुई समान है। अगर हम आशा रखेंगे और साथ में विश्वास भी रखेंगे तो हम देखेंगे हमारे जीवन में वो कार्य जरूर पूरा होगा। जिस प्रकार लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जैसे कि हम अगर इसके और आगे बहुत ही अच्छी ये है, इब्रानियों के 11 में विश्वास का उदाहरण है। जैसे हम देखेंगे कि अगर सारा ने विश्वास किया तो सारा बूढ़ी होने पर भी परमेश्वर ने उसे माँ बनने का सुख दिया। और हम अगर विश्वास पढ़ेंगे तो विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। तो इसीलिए यहाँ बहुत जरूरी है कि हमें आशा के साथ अपने विश्वास को भी आगे बढ़ाना है। उस विश्वास को जो हम परमेश्वर पे करते हैं, कि परमेश्वर से अगर आशा लगाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में हमें विश्वास भी करना है, क्योंकि परमेश्वर अपने निश्चित समय पे सब कुछ अच्छा करेंगे। और हमारे पास, हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे पास एक जीवित आशा है। वो जीवित आशा जो हम अपने परमेश्वर पे करते हैं, जो जिंदा है, जो आज भी हमारी फिक्र करता है और माता पिता की तरह हमारा ख्याल रखता है। तो आशा करते हैं कि छोटा सा वीडियो
आपको पसंद आया होगा। एक आशा का हमने जो संदेश दिया है, आप दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपके जीवन में भी कोई आशा है तो उस आशा को मरने नहीं दीजिए, बल्कि उस आशा को लिए धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, क्योंकि जब हम आशा रखकर परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो वो अनदेखी चीज परमेश्वर हमारे जीवन में किस रीति से लाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन जब वो आती है अनदेखी चीजें जिस पर हमने आशा लगाई है तो हमें बहुत खुशी होती है। जैसे एक छोटा बच्चा बचपन में कोई चीज चाहता है, वो आशा लगाता है, और जब अचानक से उसके मम्मी पापा वो चीज ला के देते हैं तो उसे क्या होती है, खुशी होती है। तो हमारे परमेश्वर ने भी हमसे बहुत प्यार किया, जिसने सबसे बढ़कर हमसे प्यार किया, जिसने हमारे गुनाहों के लिए, जिसमें हम दोषी थे, वो दोषी नहीं था, लेकिन उसने हमारे दोषों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए उस क्रूस की मौत को सही। तो ऐसा प्यार हमसे कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हमारी आशा एक जीवित आशा है, और हम परमेश्वर पर अगर अपनी आशा लगाते हैं तो विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। आप सभी को गॉड ब्लेस यू।